दोस्तों मुझे ना फेक मोटिवेशन में बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं आपके लिए कोई भी कभी भी कैसी भी वीडियो लेके आता हूं तो मैं हमेशा फैक्ट्स और प्रूफ के साथ और हर चीज यहां पीछे लिखकर आपको समझाता हूं, क्योंकि लिखी गई बातें कही गई बातों से ज्यादा मूल्यवान होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार सिंह और आज की ये वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब भी हमारा शरीर बीमार होता है तो हम चाहते हैं कि कोई हमें उसका इलाज बता दे। सेम उसी तरह जब हम एक एस्पिरेंट की लाइफ जीते हैं, जब हम एक विद्यार्थी का जीवन जीते हैं, तो उस वक्त हमारी जो बीमारियां हैं वो होती हैं हमारी गलतियां। और अगर उन गलतियों के बारे में सही वक्त पर, सही समय पर, सही और सटीक जानकारी मिल जाए तो हमसे होने वाली बहुत बड़ी भूल हम बहुत वक्त पहले ही सुधार सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो ना सिर्फ 25 से 30 की उम्र वाले एस्पिरेंट्स के लिए है, लेकिन 25 से कम जिनकी उम्र है ये उनके लिए भी है और 30 प्लस वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी है। क्योंकि आज जो 25 साल से कम उम्र में है, कल को वो भी 25 से 30 की उम्र में आएगा। तो आप आज ही उन गलतियों को देख लीजिए, सुन लीजिए, ताकि भविष्य में आप भी उसी जाल में ना फंसे। और जितने भी मेरे एस्पिरेंट्स 30 प्लस वाले हैं, तो आप लोगों के लिए दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं बखूबी इस बात को जानता हूं कि 30 प्लस होने पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन एक अच्छा प्लान और सटीक डिसिप्लिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। और यह सिर्फ कहने वाली बात नहीं है दोस्तों, यह चीज सच में हो सकती है, क्योंकि आप लेट बिल्कुल नहीं हैं, बस आपका काम करने का जो अंदाज है वो थोड़ा सा दोस्तों अलग है। समझ रहे हैं आप बात को? आइए दोस्तों, फाइनली मैं आपको बताता हूं वो 5 मिस्टेक्स कौन सी हैं, अगर जिन पर आप वर्क कर लेंगे। और ये मिस्टेक्स ऐसी है ना, जब आप इनको सुनेंगे ना, ये सीधे आपके दिल पर यहां लगेंगी, कनेक्ट करेंगी आपको। क्योंकि नो फेक मोटिवेशन, आई डू नॉट बिलीव इन फेक मोटिवेशन, बिकॉज जो बोलो सत्य बोलो, क्योंकि बोली गई सत्य बात सीधे दिल पर लगती है और बात तभी बनेगी जब दिल पर दोस्तों लगेगी। आइए हम गिनाते हैं आपको एक एक करके, मैं आपकी सारी मिस्टेक्स जो कहीं ना कहीं दोस्तों मैंने भी करी हैं। अगर मैं ये मिस्टेक्स नहीं करता तो शायद आज जिस लेवल का दिमाग मेरे पास था, मैं आज बहुत बड़ा कुछ कर चुका होता। बट दोस्तों, अक्सर जो फेल हो जाते हैं वो आपको ज्यादा बेहतर सलाह दे पाते हैं कि आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। तो आप प्लीज मेरी इन बातों को सुनिएगा, समझिएगा। क्या पता इन 5 गलतियों को सुनने मात्र से ही आपका आने वाला जो समय है, आपका जो प्रीलिम्स 2026 है, वो इतना बेहतरीन दोस्तों जाएगा कि ये मेरा वादा है दोस्तों आपसे। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं आपकी जो पहली मिस्टेक है एक एस्पिरेंट के तौर पर 25 से 30 साल की उम्र में जो हमसे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो क्या है। मिस्टेक नंबर 1, शुरुआत कब करनी है और अंत कब करना है। दोस्तों, हम इसका फैसला ही नहीं कर पाते हैं। 25 से 30 साल की उम्र ऐसी है जब हमारे दिमाग में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस चलती हैं, तो एग्जैक्टली प्रिपरेशन स्टार्ट कब करनी है, प्रिपरेशन को एंड कब करना है। तो मैंने क्या किया है, सरल शब्दों में इस कहानी को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। प्रिपरेशन एग्जैक्टली किस टाइम शुरू करनी है ये हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों 25, 26, 27, 28, 29, 30 वो कौन सी उम्र होगी, वो कौन सा सही महीना होगा जब हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको आपकी मिस्टेक्स और साथ ही साथ उसका सलूशन भी बताऊंगा। यह आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप एक एग्जैक्ट टाइम का चुनाव नहीं कर रहे। अगर लगातार प्रयास के बाद भी एग्जाम नहीं निकल रहा तो प्रिपरेशन कब बंद करें। क्योंकि अक्सर यह इल्जाम लगाया जाता है कि जितने भी कोचिंग संस्थान होते हैं वो हमेशा एंड में अपना कोर्स बेच के चले जाते हैं पूरा मोटिवेशन देने के बाद। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं हूं। आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी हैं, मैं कभी कोर्स बेचने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना है कि प्यासा कुएं के पास जब जरूरत होगी ऑटोमेटिकली आएगा। कुएं को बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि वो कुआं है और उसके पास भरपूर पानी है। तो आप ध्यानपूर्वक इस बात को समझिए कि यह जानना भी बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति एमपीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता। और लगातार प्रयास, और प्रयास का मतलब जेन्युइन प्रयास, केवल बोल बच्चन वाले प्रयास नहीं कि 1 साल का समय है उसमें 3-4 महीने आप पढ़ते हैं और आप ये क्लेम करते हैं कि मैं पूरे साल पढ़ा, मैं पूरे साल संघर्ष किया और मेरा नहीं हुआ। मैं यहां पर जेन्युइन प्रयास की बात कर रहा हूं, जिस व्यक्ति ने सही अप्रोच, सही टाइम टेबल, सब कुछ फॉलो किया, लेकिन ना जाने फिर भी क्यों 2 से 3 अटेम्प्ट उसने दे दिए और उसका प्रयास बार बार फेल हो रहा है। तो वो दोस्तों एक घंटी है,
एक आपके लिए चेतावनी है कि आप अपनी इस प्रिपरेशन को बंद करिए और दूसरी चीजों को अब आप एक्सप्लोर करिए, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि कोई भी एस्पिरेंट, कोई भी नौजवान, कोई भी यंगस्टर केवल एक एग्जाम के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दे, सिर्फ इसीलिए कि कोचिंग वालों की जो जेबें हैं वो गर्म होती रहें। हमारी ऐसी सोच नहीं है। हम वही बताएंगे जो आपको सच में करना है और जो निजी स्तर पर, पर्सनल लेवल पर आपके लिए दोस्तों बढ़िया है। तो आपको सही फैसला कि हम स्टार्ट कब करें और हम एंड कब करें, तो स्टार्ट आपको कब करनी है, जिस दिन दिमाग में आ गया उसी दिन सही समय है स्टार्ट करने का, बिकॉज टुमारो नेवर कम्स। कल किसी ने नहीं देखा। जो करना है दोस्तों आज ही करना है, स्टार्ट करिए। बाद में शुरू करने से कोई आपको नोबेल पुरस्कार आके नहीं देने वाला है। और अंत कब करना है, मैंने कह दिया। आपने 3 साल जेन्युइन प्रयास किया, आपने 36 महीने तगड़ी पढ़ाई करी, आपने फैक्ट भी याद करे, आपने प्री भी पढ़ा, आपने मेंस भी पढ़ा, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं। आपके टीचर को भी आपको लग रहा है कि भैया इसका क्यों नहीं हो रहा है। तो इस तरह से अगर आपने जेन्युइन 3 प्रयास करें और फिर भी आपका नहीं हो रहा है, आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है आप अपनी प्रिपरेशन को बंद करिए। लेकिन जेन्युइन प्रयास, याद रखना, वो 3-4 महीने की पढ़ाई करके मत बोलना कि सर हमने जेन्युइन प्रयास किया, बिकॉज दैट इज नॉट द ट्रू एफर्ट माय फ्रेंड्स। सेकंड मिस्टेक दोस्तों क्या है, ये तो इतनी खतरनाक मिस्टेक है, पाप। ये पाप तो मैंने ना जाने कितनी बार किया है और शायद इतनी बार इस पाप को करने के लिए ही मुझे ये सजा मिल रही है कि मैं आज होते 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 अब मैं आने वाले अगस्त के महीने में 29 साल का हो जाऊंगा और मैंने अपना जो महत्वपूर्ण टाइम है वो मैंने यूं ही निकाल दिया दोस्तों। मैंने काम किया, मैंने शिक्षा के जगत में काम किया, लेकिन मुझे आज भी बहुत उस चीज का मलाल होता है कि शायद थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन और बेटर होती और चीजें थोड़ी सी फेवर में होती तो और बेहतर हम में काम कर पाते। बट आओ मैं आपको प्रॉब्लम पहले बता दूं दोस्तों, ये मेरी कहानी की वीडियो नहीं है। मेरी कहानी की वीडियो जिस दिन आएगी शायद आप बहुत ज्यादा भावुक हो जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। कहानी कुछ भी नहीं है दोस्तों, कभी और सुनाऊंगा। लेकिन आज गलतियों पर चर्चा है। आज मिस्टेक नंबर 2 क्या है, हमेशा परफेक्ट स्टार्ट का इंतजार करना। हम लोग हमेशा परफेक्ट स्टार्ट का इंतजार करते रहते हैं। हम हमेशा आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आप इस बात को भी जान लीजिए कि आमिर खान भी 100% मिस्टर परफेक्शनिस्ट नहीं बन पाते। उनकी मूवीज भी फ्लॉप हो रही हैं पिछले काफी वर्षों से। तो आपको समझना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स दैट देयर इज नो परफेक्ट स्टार्ट। अगर आप सच में ही परफेक्ट होते और इतने ही परफेक्ट स्टार्ट का आप इंतजार कर रहे होते तो शायद आप इस वीडियो में नहीं होते और शायद आप एमपीपीएससी की तैयारी भी नहीं कर रहे होते। आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब लाइफ परफेक्ट नहीं है, आप उसको परफेक्ट बनाना चाहते हो। तो जो चीज अभी परफेक्ट नहीं है उसको परफेक्ट बनाइए, ना कि परफेक्ट समय का आप इंतजार कर रहे हैं कि तब जाके हम शुरुआत करेंगे, तो बहुत देर हो जाएगी दोस्तों। जब सब परफेक्ट होगा तभी तैयारी शुरू करूंगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा, ये ऐसी व्यवस्था बन जाएगी, हाँ फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। चैलेंज है भाई तुमको। लाइफ ना मगरमच्छ की तरह गुलाटी खाती है और कब क्या बदल जाता है कुछ नहीं पता भैया। तो परफेक्ट स्टार्ट का आप इंतजार ना करो दोस्त। सब कुछ परफेक्ट बनाते बनाते समय बीत जाता है और आपका सपना बस शुरू होने से पहले ही क्या हो जाता है, धन्यवाद, समाप्त हो जाता है। तो ये परफेक्ट टाइम की खोज करना प्लीज मेरे भाइयों बंद कर दीजिए। आप ये डिजर्व नहीं करते हो। आपकी मिस्टेक नंबर 3, एकेडमिक करियर या सरकारी नौकरी। वापस से मैंने इसीलिए कहा, मैंने इतनी जेन्युइन मिस्टेक्स हैं, ये कोई चैट जीपीटी पे सर्च करी हुई मिस्टेक्स नहीं है। आजकल चैट जीपीटी की दुनिया में ना जाने क्या तो फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये सब जेन्युइन स्टूडेंट्स, मैंने पता है इस वीडियो को बनाने के लिए 10 दिन की रिसर्च करी है और हर रैंडम स्टूडेंट से पूछा है कि भाई तुम्हारी मिस्टेक्स तुमको क्या लगती हैं, तब जाके मैंने शॉर्टलिस्ट करी है 5 मिस्टेक्स जो सच में दिल पर भाई लगती हैं। इधर क्या बोलता है, एकेडमिक करियर, एमए कर लें क्या, एमबीए कर लें क्या, यूजीसी नेट की तैयारी कर लें क्या, नेट जेआरएफ की तैयारी कर लें क्या, आगे पीएचडी कर लें क्या, या फिर अगर इसमें समय देंगे तो सरकारी नौकरी, एमपीपीएससी, डीसी का सपना, डीएसपी का सपना, यह अधूरा रह जाएगा। तो या तो इसमें प्रॉपर जा पाएंगे या इसमें प्रॉपर जा पाएंगे। इसको ज्यादा समय देंगे, इसको कम समय देंगे, एकेडमिक करियर अधूरा रह जाएगा। इसको ज्यादा समय दे दिया तो हमारा एमपीपीएससी का सपना अधूरा रह जाएगा।
तो आपको दोस्तों पहले डिसाइड करना है कि वो क्या चीज है जो मन से आती है। भाई पैशन के पीछे भागो। यू हैव ओनली वन लाइफ माय फ्रेंड्स, केवल एक जीवन है। पैशन के पीछे भागिए। पैशन से देखिए, पैसा आपको अगर मान के चलिए आपका ख्वाब है 1 लाख की नौकरी करना, यकीन मानिए आप किसी भी फील्ड में मेहनत करेंगे ना, आप 1 लाख पर 100% पहुंचेंगे महज 5 साल के भीतर। आप 5 साल बिल्कुल तगड़ी किसी भी फील्ड में आप मेहनत कर लीजिए, आप 1 लाख रुपए महीना कमा लेंगे, अगर आपका 1 लाख रुपए का महीने का सपना है। लेकिन मैं दोस्तों ये कहता हूं कि सपना वो है जब हम वो 1 लाख कमाएं, लेकिन उसी चीज से कमाएं जो हम चाहते थे। दैट इज द पैशन। तो अगर आप उस पैशन के पीछे भागना चाहते हैं, आप डिसाइड करना चाहते हैं कि जी हां मैं इसी पैशन से कमाऊंगा, तो आप उसी पैशन के पीछे जाइए। और अगर आपको लगता है कि जी नहीं, मैं एमपीपीएससी के लिए नहीं बना, मैं डीसी डीएसपी के सपने को शायद प्रैक्टिकली पूरा नहीं कर सकता, तो मेरे दोस्तों आप इस रास्ते पे जोरों से जाइए। तगड़ा नेट जेआरएफ में स्कोर करिए, तगड़ी पीएचडी करिए, नाम के आगे डॉक्टर लगाइए, किताबें लिखिए, लेक्चरर बन जाइए, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाइए। यह भी बहुत अच्छी चीज है। मैं वापस कहूंगा कि मैं यहां पर एक सेल्समैन बन के नहीं आया, मैं किसी भी वीडियो में सेल्समैन नहीं हूं। चाहे मैं अपने एकेएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊं, ना मैं वहां सेल्समैन हूं, और या फिर आप मुझे चैंपियन स्क्वायर के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, ना ही मैं यहां सेल्समैन हूं। बिकॉज वंस अगेन, बेचना नहीं है, बताना है। यह है टीचर का काम। बेचेगा कोई और बेचेगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो यह है दोस्तों कहानी। तो या तो आप क्लैरिटी रखिए कि मुझे इसी रास्ते पे जाना है, या फिर क्लैरिटी रखिए मुझे इसी रास्ते पे जाना है। मैंने इतने सारे एस्पिरेंट्स देखे हैं जो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवल फॉर्मेलिटी के लिए नेट का पेपर देके आ जाते हैं और रिजल्ट फेल। क्या फायदा हुआ? आप और ज्यादा दोस्तों डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो प्लीज एक चीज आप सेलेक्ट करिए, या तो एकेडमिक या फिर एमपीपीएससी का सपना। मिस्टेक नंबर 4, टाइम की वैल्यू नहीं समझना। यह मैंने बिल्कुल भी नहीं समझी। मैं जब 24 साल का था, मैं तब से अपना करियर बना सकता था, मैंने टाइम वैल्यू नहीं समझी। किसी ने मुझसे आके कह दिया, अरे अरे तुम तो अभी बस 24 साल के हो, अभी तो आराम से रिलैक्स करो। तो हम बस रिलैक्स करते चले गए, रिलैक्स करते करते खेल खत्म। तो मैं आपसे इसीलिए कहना चाहता हूं, अभी तो 25 के ही हैं, बहुत उम्र बाकी है, बाद में कर लेंगे। अरे नहीं भैया, जवानी में ही सफल हो जाओ ना यार, क्यों बाद के लिए लटकाते हो? बाद में जाके बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो आप कृपया करके अपनी उम्र, अपनी जवानी और अपनी जो समय है उसको हल्के में ना लें। अगर कहीं 1 साल का कोर्स आप ज्वाइन कर लेते हो, ये मैं बहुत ज्यादा देखता हूं, आपने कहीं 1 साल का कोर्स ज्वाइन कर लिया ना, आप उसकी वैल्यू नहीं करते। क्यों? 1 साल के कोर्स में आप छुट्टी कर करके उसको 2 साल का बना देते हो, और फिर 2 साल हो जाती हैं, है 2 साल हो गई, है मेरा कोर्स नहीं हो पाया। तो भैया तुम काहे छुट्टी कर रहे थे? मैं चैंपियन स्क्वायर पर जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, या एकेएस में ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, या ऑनलाइन में मैं पढ़ाता हूं, विद्यार्थी कुछ ऐसे होते हैं जो बेइंतहा छुट्टी करते हैं। तो भाई फिर आप क्या चाहते थे? आप एमपीपीएससी करने आए, हम शिद्दत से पढ़ा रहे हैं, आप भी शिद्दत से क्यों नहीं पढ़ते हो दोस्त? आप क्यों छुट्टी कर करके वो 1 साल के कोर्स में महज 6 महीने भी आप नहीं आते हैं, और उसके बाद आप बार बार पछताते हैं? तो प्लीज आपको ये नहीं करना। वैल्यू ऑफ टाइम को समझिए। आपकी उम्र तेजी से भागती है, रफ्तार पे उड़ने वाला एक घोड़ा। तो उम्र को हल्के में मत लीजिए, कब सरपट निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। जल्दी करिए, और साथ ही अगर कहीं पढ़ाई करते हो, कोर्स करते हो, तो उसको बेइंतहा समय दीजिए और पूरी शिद्दत से आप उस कोर्स को जो है पूरा करिए। वो पंचवर्षीय योजना मत बनाइए कि कोर्स था 1 साल का, हो गए हैं 5 साल, और हमें उस पे नहीं आना है। और दोस्तों जो अंतिम गलती है, मिस्टेक नंबर 5, बहुत बड़ी गलती, कंपैरिजन ट्रैप। बार बार खुद को दूसरों से कंपेयर करना। अरे देखो उसकी तो शादी हो गई, अरे शादी करना कोई अचीवमेंट नहीं है भैया। अरे उसकी तो नौकरी लग गई, तो लग जाने देना यार, वो कौन सा तेरा घर चला रहा है, या तू उसका कौन सा घर चला रहा है? भाई कंपैरिजन मत करो भाई, तुम्हारा लाइफ है, तुम्हें देखना है, तुम चलाओगे, दूसरों से कंपेयर क्यों करते हो साहब? कौन कोई तुम्हारी मदद करने आ जाएगा अच्छे समय में या बुरे समय में? यू आर ऑन योर ओन माय फ्रेंड। आप अकेले पैदा हुए हैं, आपको अकेले ही जीना है, अकेले ही संघर्ष करना है, सफलता भी अकेले ही प्राप्त होगी, अंत भी अकेले ही होता है भैया।
याद रखिएगा इस चीज को। तो कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। यू आर ऑल्सो इक्वली स्पेशल। आपने ऐसा कोई पाप नहीं किया है कि आपको तुच्छ माना जाए और दूसरे को ज्यादा श्रेष्ठ माना जाए। कंपैरिजन करना पहली दफा आप बंद कर दीजिए। दूसरा, आप डे ड्रीमिंग बहुत करते हो। ये 25 से 30 साल की जो उम्र है ना, व्यक्ति इसमें ख्याली पुलाव बहुत बनाता है। मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, स्ट्रेटेजी मैंने सुन ली है, मजा सा आ रहा है, जोर से मजा आ रहा है। अरे भैया, कितनी स्ट्रेटेजी वीडियो सुन सुन के जोर से मजा ही आप आता रहेगा? कभी लागू भी तो करो कि बस डे ड्रीमिंग करोगे, दिन में आप ख्वाब देखोगे, भैया उसको इंप्लीमेंट भी करना है यार। तो आप जिस दिन उसको इंप्लीमेंट कर देंगे ना भाई, गर्दा उड़ जाएगा, सच बता रहा हूं मैं। तो इसीलिए 25 से 30 साल की उम्र दोस्तों सोचने की नहीं है, करने की है। ये पांचों गलतियां आपके सामने मैं लेके आया हूं। हर एक गलती पे विचार करिएगा और पूछिएगा खुद से कि आपने सच में इन गलतियों में अपना ना जाने कितना मूल्यवान समय जो है बर्बाद कर दिया है। लेकिन चूंकि अब ये सबके सामने आ चुकी है, तो अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि प्लीज अपने समय का आप सदुपयोग करिए, और जो जज्बा आपके अंदर है तो उस जज्बे को एक काम करना, शीशे के सामने जाना, शीशे के सामने अपना जो भी नाम है आप पुकारना। जैसे कि मेरा नाम अगर अभिषेक है तो मैं शीशे के सामने जाऊंगा, बोलूंगा मैं अभिषेक हूं। कौन हूं मैं अभिषेक हूं। तुम अपना नाम लेना, बोले मैं अभिषेक हूं। तुम अपना नाम बोलना कि बोले मैं ये हूं। मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया है, मैं उनको कुछ तो अच्छा देके जाऊंगा। मैं माँ बाप के लिए कुछ करूं ना करूं, अपने लिए तो करूंगा। मैं इतना कमजोर नहीं हूं भाई, मेरे अंदर है वो बात। मैंने लाइफ में पास्ट में कभी ना कभी कोई ना कोई बार कुछ ना कुछ मैंने अच्छा किया है, तो मुझे अपना वही पुराना वाला वर्जन बनना है। मैं क्यों खो गया हूं? और जब आप आंखों में आंखें डाल के अपनी शक्ल को आप देखेंगे तो आप खुद से बात करेंगे दोस्तों, और वो जो आपका खुद का जो वर्जन होगा ना, वो आपको जवाब देगा। वो आपकी दूसरों की आंखों में देख के कॉन्फिडेंस मत हासिल करो, खुद की आंखों में आप झांकिए, वहां से मिलेगा आपको कॉन्फिडेंस और फोड़ देंगे आप। तो इसीलिए सोचिए मत, करिए। सोचिए मत, करिए प्लीज। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गाइस।